बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। ज़ालिमों, ये सब बेकसूर हैं, इनकी आहें कहीं अर्शी ना हिला दें। ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। इस प्रोग्राम में पहले आप एक वीडियो मुलाहिज़ा कर लें, इसके बाद मैं इस मसला के बारे में कुछ तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। आपका ताल्लुक कहाँ से? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से अभी आप यहाँ पर आई। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपके फोन में इसका मेरे हस्बैंड कब से है? 1 साल हो क्या इल्जाम है उनके? ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी के क्या आपके पास इसके मतलब डिटेल्स क्या? हमें तो ब्लास्फेमी का नाम भी नहीं पता था कि ये क्या चीज है। मेरे शोहर को उन्होंने 23 नवंबर को बुलाया था शेखुपुरा इंटरव्यू के लिए कि हम आपको उबर पे कार लेके देते हैं, आप आए यहाँ पे हमें इंटरव्यू दें और अपना लाइसेंस वगैरह चेक करवाएं। वो 23 नवंबर को शेखुपुरा गए हैं। वहां पे शहजाद नामी शख्स ने उनसे अपनी लोकेशन उनकी मांगी है। जब वो उस लोकेशन पे पहुंचे हैं तो उसने गन पॉइंट पे अपने कुछ साथियों के साथ उन्हें गाड़ी में धक्का दिया और वहां पे बिठा दिया गाड़ी में। वहीं जाते सार उन्होंने उनसे उनका मोबाइल लिया है और पासवर्ड खुलवाए हैं। उसके बाद वो सेक्रेटरीट ऑफिस लाहौर ले गए हैं। उसके पीछे कोई बैक साइड पे घर था, वहां जाके उन्होंने सारी रात तशद्दुद किया उन पे, उनके नरम मजाक पे करंट भी लगाए। इतना उन्हें मारा, इतना टॉर्चर किया गया। जब वो नहीं माने फिर उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को उठा लाए हैं, तुम्हारे सामने उनके साथ ज्यादती करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो हम तुम कहते हो मैं मानने को तैयार हूँ। उन्होंने एक साफ कागज पे उनसे साइन कर उसके बाद वो पिंडी के लिए ले गए हैं। पिंडी जाके उन्होंने साइबर क्राइम ऑफिस में दिया है। वहां पे सुलेमान अमान ने जब उन्होंने देखा है कि सब कुछ उन्होंने कहा कि ये बच्चा बेगुनाह है, तो उन्होंने कहा कि शिराजी साहब का हुक्म है कि इन पे ब्लास्फेमी का केस डाला जाए। उसके बाद हमें इत्तला मिली है जुमे के दिन, हमें उन्होंने बताया कि आपके बच्चे को हमने शेखुपुरा से अरेस्ट किया है, तो आप आए। जब हम वहां पे गए हैं तो उन्होंने हमसे पैसों की डिमांड की है। कितने पैसे मांगे? 50 लाख। तो आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स था? हम एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने कहा था कि हम इतना नहीं दे सकते पैसे। जब हमने पैसे देने से इनकार किया तो उन्होंने जमीन कर दिया, उन्हें अटियाला में भेज दिया। अभी तक हमारे केस की ना सुनवाई हो रही है। हमें इंसाफ चाहिए। राव ने और ईमान ने हमारी जिंदगी तबाह कर दी है। हमारे और अमान है तो राव अब्दुल रहीम है जिसके अंडर ये सारे लोग काम करते हैं। ईमान इसने लड़की रखी है जो मुख्तलिफ लड़कों को सब मुख्तलिफ नामों से बुलाती है। अपने प्यार के झांसे में फंसा के कईयों को उसने नौकरी के लिए बुलाया है और सबको मुख्तलिफ नाम बताती है और खुद वो जाहिर नहीं होती। क्या ये पूरा एक गिरोह है ये जी, ये पूरा 30-35 लोगों का गिरोह है। FIA इनके साथ मिली हुई है। हमें इंसाफ चाहिए। ये जो वीडियो आपने अभी देखी है ये सब कुछ वाज़े कर रही है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में तौहीन मज़हब के कानून का सहारा लेकर किस तरह जुल्म सितम किया जा रहा है। तौहीन मज़हब के कानून की आड़ में ये सब कुछ कौन कर रहा है, इस पर रोशनी डालने से पहले खिलाफत राशिदा के दौर में चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह का ये कौल बयान करना चाहता हूँ, जिसमें आपने फरमाया था कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं। पाकिस्तान में मुसलसल जुल्म का निज़ाम चल रहा है। बाज़ इनफरादी और बाज़ इज्तिमाई मामलात में तो कुदरत ने जुल्म करने वालों से खौफनाक इंतकाम भी लिया है, लेकिन क्या किया जाए कि इंसानों का भी खासा है कि वह कुदरत की तरफ से दी गई इन सज़ाओं से सबक नहीं सीखते। ये जो वीडियो आपने देखी है इसी में जिस कर्ब के साथ ये मोहतरमा अपना दुख बयान कर रही हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द इनके साथ जुल्म करने वाले कानून कुदरत की पकड़ में ज़रूर आएंगे। पाकिस्तान में आजकल ये जो तौहीन मज़हब की आड़ लेकर बेकसूर गिरफ़्तार किए जा रहे हैं, दरअसल FIA जो पाकिस्तान की फ़ेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसकी मुआवनत से ये कारोबार शुरू किया गया है। पाकिस्तान की TLP तहरीक लब्बैक के शिराज अहमद फ़ारूकी की सरबराही में वकील राव अब्दुल रहीम साहब और कुछ दीगर अफराद ने मिलकर बाकायदा लीगल कमीशन ऑफ ब्लास्फेमी पाकिस्तान के नाम से एक तंजीम बना रखी है और कुछ अरसा कबल तक इस कमीशन की निगरानी में 700
67 افراد یعنی 767 افراد پر بلاسفیمی کا کیس بنا کر ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ ان میں 581 پنجاب میں، 120 سندھ میں، 64 KP کے اور 2 بلوچستان میں کیسز بنائے گئے ہیں۔ اور جیسے آپ نے ویڈیو میں ان محترمہ کو بھی سنا ہے، ہر ایک کی مالی حیثیت اور دیگر امور کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے مال بٹورا جاتا ہے جو TLP اور FIA والے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ بھی آپ نے ان محترمہ کی زبانی اس ویڈیو میں خود ہی سن لیا ہے۔ جب تک پاکستان میں مذہبی افریت پیدا کرنے والوں کو آہنی ہاتھوں کی مدد سے سبق دیا جاتا رہا، مذہب کے نام پر یہ افریتیں پیدا کرنے والے کافی حد تک قابو میں رہے۔ سال 1974 میں سب سے زیادہ غیر مذہبی شخصیت ذوالفقار علی بھٹو نے احمدیہ مسلم جماعت کو زچ کرنے کے لیے جب مذہبی مولویوں کو حکومتی کندھوں پر بٹھا دیا، وہ دن اور آج کا دن ان فسادیوں کی طرف سے شروع کی گئی مذہب کے نام پر افریت نے پورے ملک کو ہی یرغمال بنا رکھا ہے۔ سب سے زیادہ حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ ملک کی اس وقت کی اصل مقتدر شخصیت کہنے کو تو حافظ قرآن کہلواتی ہے، تو ہم قرآن میں عدل اور انصاف کے بارے میں کیا لکھا ہے شاید ان تفصیلات کو پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ پنجاب کی موجودہ وزیر اعلیٰ جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں اور بہت متحرک بھی ہیں، اور حال ہی میں انہوں نے پنجاب کے وزراء کے لیے مراعات میں بھی بے تحاشا اضافے کر دیے ہیں، کیا ان کے پاس یا ان کے متعلقہ وزراء کے پاس اپنے ہی صوبے کے ان بے گناہ 581 مظلوموں کی داد رسی کے لیے بھی وقت نہیں ہے؟ بقول بیرسٹر شہزاد اکبر، اگر مریم نواز ایک ہی دن میں 4 گھنٹے آرمی ہاؤس میں پھر 2 گھنٹے وزیر اعظم ہاؤس میں اپنی حکمرانی کو قائم رکھنے کے لیے اور سیاسی داؤ پیچوں پر مشتمل میٹنگز کے لیے وقت نکال سکتی ہیں، تو ان مظلوموں کی داد رسی کے لیے وقت کیوں نہیں نکال سکتی؟ یہ بھی درست ہے کہ مظلوموں کو وقت کے حکمرانوں سے کوئی ملنے ہی نہیں دیتا اور نہ ہی ان کی شکایات کا مداوع کرنے کا کوئی اور وسیلہ بنتا ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کی حکمرانی تو پوری کائنات پر ہے، اور خدا کے در پر شکایت کرنے اور دکھ درد بیان کرنے کے لیے کسی وسیلے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اگر موجودہ حکمرانوں نے ان مظلوموں کی داد رسی نہ کی تو کہیں جیسے یہ ویڈیو والی خاتون آہیں بھر رہی ہیں، ان کی اور دیگر مظلوموں کی آہیں کہیں عرش ہی نہ ہلا دیں، اور اگر ایک دفعہ عرش ہلنا شروع ہو جائے تو پھر کسی کو پناہ بھی نہیں ملتی، یہ ضرور یاد رکھیں۔